बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ख़बर यह है कि ईरान ने भारत को एक और बड़े मंसूबे से बाहर निकाल दिया है और ये पहले से भी बड़ा मंसूबा और गैस का एक बहुत बड़ा मंसूबा, अरबों डॉलर का मंसूबा, दुनिया के बड़े मंसूबों में से एक, उससे ईरान ने भारत को बाहर निकाल दिया है और ये भारत के लिए ईरान की तरफ से बहुत बड़ा धचका है। कम से कम इसको हम दूसरा बड़ा धचका तो कहेंगे ही, और शायद ये भी धचकों का आगाज़ है। वो कहते हैं ना, ज़ोर का झटका धीरे से लगा, धीरे से नहीं है, ज़ोर का झटका ज़ोर से लगा है और बहुत ज़ोर से लगा है और बार बार लग रहा है, लगता चला जा रहा है। और इंडिया की तरफ से इस पर क्या कहा जा रहा है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री उनकी क्या कह रही है, सारी तफसील मेरे पास है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल एजेंसियाँ इस बारे में लिख रही हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी ये डील थी। 3 इसमें भारतीय कंपनियाँ इन्वॉल्व थीं और अब तो बर्बादी हो गई है अगर देखा जाए गैस एक्सप्लोरेशन के हवाले से। जो इंडिया की कंपनीज थी उनके लिए और पूरे भारत के लिए, भारत की खारजा पॉलिसी के लिए और भारत के ईरान से ताल्लुकात के हवाले से। लेकिन ईरान इससे बिल्कुल घबरा नहीं रहा और वो साफ कह रहा है कि हमने इसको, इस प्रोजेक्ट को अब खुद से देखना है, बल्कि किसी और को देना है। ये वो कह रहे हैं कि इसकी ऑपरेशन में अब किसी और को शामिल करेंगे, वो शायद चीन की कंपनी होगी, बहरहाल उस बारे में भी नहीं बताया जा रहा। लेकिन भारत को बाहर निकाल दिया गया है और भारत अब आएँ बाएँ शामी कर रहा है चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट के हवाले से भी। वो भी तफसील आ गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये चूँकि इंटरनेशनल एजेंसी से ये अंग्रेज़ी में आई है और मेरे सामने सारी डिटेल है, बहुत ही मज़ेदार दिलचस्प डिटेल है, पूरी तफसील वो मैं आपको बता रहा हूँ। चूँकि कोई चीज़ मैं चाह नहीं रहा कि कोई बात इसमें से मिस हो जाए, कोई चीज़ रह जाए। एक एक बात सुनने वाली है, समझने वाली है कि भारत के साथ हो क्या रहा है। हम बचपन में सुनते थे कि किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए, किसी का भला करोगे तो अपना भला होगा, बुरा चाहोगे तुम्हारे साथ बुरा होगा। तो भारत खित्ते में पाकिस्तान के अलावा बाकी मुल्कों के बारे में भी बुरा ही सोचता रहा। अब देखिए किस तरह बाजी पलट रही है और उसके साथ बुरा से बुरा होता चला जा रहा है और ये उसका सब अपना किया धरा है। जब आपकी नीयत में ही फतूर होगा, नीयत ही खराब होगी, तो फिर यही होगा आपके साथ। अच्छा, पहले तो अब उसको निकाला गया जनाब रेलवे प्रोजेक्ट से, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उससे निकाल दिया ईरान ने। और ये 3 मुल्क इसमें शामिल थे, भारत, अफगानिस्तान और ईरान। तो अब वो ईरान और अफगानिस्तान तो रह गए, भारत बीच में से माइनस हो गया। रेलवे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। और अब ये जो धचका लगा है, इंटरनेशनल एजेंसीज ये कह रही हैं कि ये उससे भी बड़ा धचका लगा है कि ईरान ने गैस फील्ड प्रोजेक्ट था, ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था और इससे अब निकाल दिया है भारत को। और ये पिछले 10 साल से पिछले इस पर काम हो रहा था, इस बारे में बात हो रही थी, सबकी नज़रें इस पर थी। ये इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट था। इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, यानी उनका जो दफ्तर खारजा है, वजारत खारजा है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है। वो कह रहे हैं कि जी अच्छा, पहले ही अब ज़ाहिर है ईरान ने कन्वे कर दिया होगा कि बात ख़त्म हो गई है जनाब, अब जो कहना है कह लें आप। तो वो अब खुद कह रहा है भारत कि जी फरजद बी गैस फील्ड जो इस वक्त है पर्शियन गल्फ में, यानी ईरान के अंदर है, फरजद बी गैस फील्ड, ये अब ईरान खुद से इसको डेवलप करेगा। और अब वो किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब है कि भारत कह रहा है कि जी अब भारत को बाद में कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो इंगेज कर लिया जाएगा। ये भारत कह रहा है, कोई इंगेज बाद में नहीं किया जाएगा, ख़त्म कहानी, पत्ता साफ, ख़त्म कहानी। बहरहाल ये वो मान रहे हैं कि जी अब ईरान ने वाज़े कर दिया है, ये जी हम खुद डेवलप कर लेंगे, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, जाएँ आप, निकलें हमारे इलाके से, भागें यहाँ से, दौड़ें। पिछले हफ्ते जनाब मसूद करबसियन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जी नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी के, NIOC, नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मसूद साहब। इन्होंने रिपोर्टर्स को बताया था कि नया ऑपरेटर जो है उसको हमने शामिल कर लिया है, नई कंपनी को आप कह लें, ठीक है, और रिप्लेस कर दिया है ONGC को, भारत की जो कंपनी थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया, उसको निकाल दिया है। तो पहले ईरान की तरफ से ये बात आ गई, उनके MD की तरफ से, नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी के MD की तरफ से। अब भारत जो है वो कह रहा है कि जी वो तो कह रहे हैं खुद ही वो कर लेंगे, हमें शायद बाद में कहीं कर लें, बस अब ये रोना धोना ही है। अच्छा जी, जो फील्ड कितनी बड़ी है ये गैस फील्ड, आप इसका अंदाज़ा लगाएं, उसके एस्टीमेट्स क्या हैं। 21.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व्स, 21.7 खरब क्यूबिक फीट नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं यहाँ पर, जिनमें 12.8 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस
और 212 मिलियन यानी 21 करोड़ 20 लाख बैरल ऑफ गैस कंडेंसेट्स। ये इतनी बड़ी फील्ड है। अच्छा, और इसमें 3 इंडियन कंपनीज थी जी, ONGC थी, ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये 3 कंपनीज इसमें इन्वॉल्व थी। अच्छा, डील के मुताबिक ये था कि इंडिया ने इसको डेवलप करना था, और फिर हुआ ये कि वही भारत हमेशा जिसका काम ही चला कि धोखा, फरेब, 2 नंबरी हो, जो इंटरनेशनल उस वादे करता है उससे फिर जाता है। सबसे बड़ी मिसाल मकबूजा कश्मीर की है, और उससे फिर गया UN की जितनी उसमें रेजोल्यूशन से उनसे फिर गया, हैदराबाद की रियासत पर जिस तरह उसने कब्जा किया, दीगर इस्लामी जो उस वक्त मुसलमानों की रियासतें थी उस पर कब्जा किया। तो वो अपनी यानी जब से वजूद में आया तब से यही एग्रीमेंट्स तोड़ना उसका काम है। तो यही अब एजेंसियां कह रही हैं, ईरान कह रहा है कि इंडिया की जो कंपनियां थी उन्होंने इसको डेवलप करना था, लेकिन 2012 में अचानक इन्होंने ये काम जो है रोक दिया, बंद कर दिया कि जी ओहो ईरान पर तो सैंक्शंस लग रही हैं, वेस्टर्न मुल्कों की तरफ से सैंक्शंस लग रही हैं, अमेरिका की तरफ सैंक्शंस लग रही हैं, काम छोड़ दो। ये जौहरी प्रोग्राम की वजह से जब लग रही थी। अच्छा, फिर 2015 में क्या हुआ, चालाकी देखें, फिर वापस आ जाते हैं। 2015 में जब एग्रीमेंट हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज़ का एक डील हो गई ओबामा के दौर में, अमेरिका की और दीगर यूरोपियन मुल्कों की, वेस्टर्न कंट्रीज़ की ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम पर, तो फिर इंडिया ने कहा जी दीदी हम तो तैयार हैं, हम तो आ रहे हैं प्रोजेक्ट में। अच्छा, फिर जनाब फिर क्या हुआ, फिर भी कुछ खास काम नहीं किया। उसके बाद 2018 में फिर सैंक्शंस लग गई अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप ने आके फिर वो डील ही ख़त्म कर दी। तो फिर इंडिया दोबारा भाग गया उसमें से, और फिर ये वजह बताई जा रही है कि मेन रीज़न ये है, इंडिया की तरफ से अंदर खाते कहते हैं जी वो तो सैंक्शंस की वजह से हम नहीं आए, ये हो गया वो हो गया। अब ये जब आपने एग्रीमेंट किया तो आप आगे आते, हत्ता कि चाबहार जो है वो उसको इस्तिस्ना था सैंक्शन से, उससे भी बहरहाल इंडिया भाग रहा है। अच्छा, दोनों साइड्स जो हैं उनके दरमियान भी इख्तलाफात थे, यानी सैंक्शंस के अलावा भी ईरान और भारत के दरमियान इख्तलाफात थे इस बारे में कि जी कितनी पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी, उनकी तादाद कितनी होगी, फिर ये कि जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, जो इसमें पैसा लगाया जाएगा वो किस तरह से कौन कितना लगाएगा, ठीक है, और डेवलपमेंट के हवाले से इसमें इख्तलाफात थे, ये बात वाज़ेह है। 2019 में ईरानी ऑयल मिनिस्टर ने बिजान नामदार ने ये कह दिया था कि जी उनकी जो मिनिस्ट्री है वो एक प्लान तैयार कर चुकी है कि हमने ये फरजाद बी गैस फील्ड को किस तरह डेवलप करना है, हमने ये अब एक प्लान तैयार कर लिया है। जब उन्होंने प्लान तैयार कर लिया तो फिर नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी NIOC ने इंडिया से कहा कि जी आप अपना प्लान तो सबमिट करें, ये जो इतनी बड़ी गैस फील्ड है 21 खरब से ज़्यादा क्यूबिक फीट की गैस फील्ड, इसको आपने किस तरह डेवलप करना है, ज़रा जो आप हमसे बातचीत करें उसके बारे में अपना प्लान दें। वो प्लान जो था वो कोई ख़ास नहीं था, उससे ईरानी हुकूमत जो है वो मुतमिन नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा जी आप नया कोई प्लान दें, ये तो किसी काम का नहीं है। $5.5 अरब, $5.5 अरब का इन्वेस्टमेंट प्लान आता है जी। उसके बाद क्या होता है कि इंडियन जो साइड है वो जब नया प्लान देती है तो फिर कहा जाता है कि जी अच्छा इसको देखते हैं, ये जो नया प्लान आपने देना है हम इसको देखेंगे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि इंडिया ने क्या किया, जब ये बात हुई कि जी पहला प्लान तो आपका इतना हमें ठीक नहीं लगा, उससे ईरान मुतमिन नहीं हुआ, तो कहा गया कि अब आप एक नया प्लान दें। तो $5.5 अरब का ये प्लान था। उसके बाद भारत ने कोई नया प्लान दिया ही नहीं, कोई नई उस पर पेशरफ्त की ही नहीं, कुछ नहीं किया उस पर। तो जाहिर है कि फिर उसके बाद यही होना था जो हुआ। तो अच्छा, अब भारत क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जी ये ईरान की तरफ से सारा मसला खड़ा हुआ है, खुद तो भारत ने कोई प्लान नहीं दिया, और अब कह रहे हैं कि जी ये बात हुई थी कि दोनों मिलकर देखेंगे, लेकिन पॉलिसी चेंज जो है वो ईरान की तरफ से हुआ, जिसकी वजह से ये फिर मंसूबा अब आगे नहीं बढ़ रहा। ये इल्ज़ाम अब अपने एक तिहाइयों पुराने करीबी दोस्त पर, जिसको दोस्त कहता रहा है भारत, ईरान अपना पार्टनर कहता रहा है, उस पर लगा रहा है कि जी उनकी वजह से खराबी हुई, जबकि हकीकत जो है सब एजेंसीज बता रही हैं, ईरानी साइड बता रही है, मैंने आपके सामने रख दी। अब सब कह रहे हैं इसको डबल ब्लो, दोहरा झटका कह लें, ये एजेंसीज कह रही हैं कि जी ये है, क्योंकि बहुत बड़ा एक धचका है भारत के लिए जो कुछ हो रहा है। दूसरा धचका इसलिए कि एक तो ये फरजाद बी गैस फील्ड से निकाला गया भारत, उससे पहले चाबहार
जो रेलवे का ट्रैक था जो आगे ज़ाहिदान ईरान तक में जाना था और फिर आगे ज़िंजान का इलाका है जो अफ़गानिस्तान का ज़रंज का इलाका अफ़गानिस्तान का, उधर तक ये जाना है। तो बहरहाल उससे तो निकला ही निकला भारत। अब यहाँ से गैस फील्ड्स भी निकल गया और ये मैंने जिस अर्ज़ किया ये उससे बड़ा प्रोजेक्ट था, रेल से कहीं ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था। वो भी बड़ा प्रोजेक्ट था कि 628 किलोमीटर का रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट था और उससे निकाला गया। अच्छा, अब इस पर क्या वो कह रहे हैं कि जी इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि जी ये बात गलत है कि हमें निकाल दिया गया है। हमें भी निकाला नहीं गया, अभी तो ईरान की तरफ से ना इसका जवाब आना है, क्योंकि चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई थी। तो ईरान ने नॉमिनेट करना था चीज़ें फाइनलाइज करने के लिए, जो टेक्निकल और फाइनेंशियल इशूज़ हैं उनको फाइनलाइज किस तरह करना है वो ईरान ने हमें जवाब देना था, वो हमें जवाब नहीं आया। हेलो, जवाब आ चुका है भारत को या उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को अंदर खाते पता है, वो बस अपने मीडिया को नहीं बताना चाह रहे कि जवाब आ चुका है, टाएं टाएं फिश कि आप निकल चुके हैं उससे। ये जवाब है ईरान का। तो अब कह रहे हैं जी वो तो जवाब आना था ईरान का, हमें भी निकाला नहीं अब रेलवे प्रोजेक्ट से, उनका जवाब नहीं आया। जवाब आ गया है, उन्होंने कहा है कि जी अब हम खुद से डेवलप करेंगे। बहरहाल जो इंडिया का काम था, इंडिया की रेलवे की कंपनी का, और उन्होंने इसकी वो कह रहे हैं जी हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार कर ली, भारत कह रहा है इसका हमने काम भी तैयार कर लिया था, हमारे लोग गए भी, उन्होंने सारा इसका जायज़ा ले लिया, इंस्पेक्शन भी की, रिव्यू भी किया, रिपोर्ट भी तैयार कर ली और ये हमने तो ईरान को भेज दी थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई हमें निकाला गया है। लेकिन असल में जो बात है वो ईरान की तरफ से कही जा रही है कि हमारा बाकायदा अभी कोई इस तरह का मुआहदा नहीं हुआ था, कुछ MOUs थे, एग्रीमेंट्स थे जिसकी पासदारी नहीं की भारत ने, और इसमें यही चीज़ें नहीं तय हो सकी कि किस तरह से इन्होंने आकर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी थी, उसमें कंस्ट्रक्शन के हवाले से इनका क्या था, किस तरह इन्होंने आगे लेकर चलना था, ये उसी में इतना डिले कर दिया इन्होंने कि पहले हमें इनको रेलवे प्रोजेक्ट से साइडलाइन करना पड़ा और अब हमें गैस फील्ड का, इतनी बड़ी गैस फील्ड, दुनिया की बड़ी गैस फील्ड में से एक आप उसको कह लें, उससे भी अब भारत को निकाल दिया गया है। तो ये है आज का भारत, आज के उसके सिफारती ताल्लुकात, जो निकला था पाकिस्तान को तनहा करने। ये मेरी नहीं, ये उनके अपने वज़ीर आज़म की, भारत के अपने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट है कि हम दुनिया में पाकिस्तान को तनहा कर देंगे। वो खुद ही तन्हाई का शिकार होता जा रहा है। दिहाइयों पुराने ताल्लुकात, 10 साल से जिस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था, 10 साल से पहले जिस पे लगे हुए थे, उसका अब यह हाल हो गया है। अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।